नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी। और आज हम उपस्थित हैं 30, 31 और 1 जून की समसामयिक की घटनाओं के साथ, क्योंकि बीच में एक छोटा सा गैप हुआ था जिसके कारण ये बल्क हो गया था, जिसके कारण आज उसको हम पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। और आज वापस से 1 तारीख से हमारा करेंट अफेयर्स चालू हो जाएगा। तो आज की जो समसामयिक की घटनाएं हैं उसमें 30, 31 और 1 जून की समसामयिक की घटनाओं को शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की घटनाओं को। ये जो हमारी पुस्तक है करेंट अफेयर्स की, ये मार्केट में 2 तारीख से एलोरा बुक डिपो और एग्जामगढ़ में उपलब्ध होगी। इस प्रकार का इसका फ्रंट पेज आपको दिखाई देगा, जिसमें पूरे महीने की मई जो महीना बीता हमारा मई 2026 उसकी पूरी समसामयिक की घटनाओं को हम आपको वहां पर बनाकर दे दिए हैं। तो ये आपकी जो बुक है वो आपके नज़दीकी बुक शॉप्स में उपलब्ध हो जाएगी। मई 2026 की ये बुक है। चलिए तो पहली घटना देखते हैं। जून आज 1 जून से ये चालू होने वाला है, तो पहले 1 जून से जो घटनाएं हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। नियत नेल्लार योजना 2.0 का शुभारंभ हो गया है। इसकी घोषणा 13 अप्रैल 2026 को की गई थी, जिसका अर्थ आपका अच्छा गांव है। ये दंडामी बोली का एक शब्द है, नियत नेल्ला नार, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। इसमें 45 योजनाओं की गारंटी दी गई है, जिसका विस्तार अब 10 जिले में हो गया, जिसके प्रत्येक पंचायत शिविर में इसको लागू किया जाएगा। और 2029 तक वहां के लोगों की मासिक आय 30,000 रुपए करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से उज्ज्वला गैस के लाभ उनको दिए जाएंगे, KCC कार्ड बनेगा, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजनाएं उनको दी जाएंगी और PM आवास का लाभ ये लोग ले सकेंगे। इसमें टोटल 45 योजनाएं शामिल हैं। एक तो इसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए 31 योजनाओं को शामिल किया गया, जिसमें से आधार कार्ड, राशन, श्रम कार्ड, मनरेगा, PM आवास, उज्ज्वला गैस, किसान निधि, KCC, पेंशन योजनाएं आदि शामिल है। और सामुदायिक विकास से रिलेटेड 14 योजनाएं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, सौर ऊर्जा, सक्षम आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूल, मुख्यमंत्री बस सेवा आदि सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। वहीं अगर सार्वजनिक सेवाओं को देखें तो मोबाइल कनेक्टिविटी नेटवर्क, स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान मंदिर, बैंकिंग सेवाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। आगे देखें कि हम एक एनालिसिस देख लेते हैं कि नियत नेल्लार जो योजना है वो 2.1 जो कि इसका पहला चरण था और 2.1 जिसमें दूसरा चरण जिसको कहा जा रहा है, इसमें अंतर क्या है। तो अगर हम जिलों की संख्या देखें तो नियत नेल्लार जो है वो 7 जिले शामिल थे इसके बस्तर के। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और इसको 10 जिले शामिल कर दिए गए हैं। बस्तर के आने वाले जिलों के अलावा इसमें धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद के एरिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आप देखिए कौन कौन से नए जिले शामिल हुए वो भी मैं आपको बता देता हूं। नए शामिल जिले कौन कौन से, केवल बस्तर संभाग के पारंपरिक रूप से प्रभावित जिले तो हैं ही, जो कि 7 जिले थे बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले। इसमें 3 नए जिले, जिसमें गरियाबंद, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदन गंडई को नया जोड़ा गया है। ये 3 नए जुड़े हुए, 7 पुराने थे। मैंने गलती से यहाँ पर आपको गरियाबंद कह दिया था, ये करेक्ट कर लीजिएगा कि इसमें गरियाबंद, मोहिला मानपुर और अंबागढ़ चौकी शामिल है। मैं शायद धमतरी भी बोल दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसमें व्यक्तिगत लाभ देखें तो इसके तहत ग्रामीणों को 25 व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिया जाना है। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 31 व्यक्तिगत सरकारी योजनाएं जैसे महतारी वंदन, आयुष्मान कार्ड, PM किसान निधि को भी इसमें सीधे ग्रामीण बैंकों तक पहुंचाया जा रहा है। तो महतारी वंदन, आयुष्मान, PM किसान निधि और ऐसी अन्य 28 योजनाओं को इसमें शामिल कर लिया गया। तो टोटल अब कितना हो गया, 31 योजना इसमें शामिल हो गई है, जो कि पहले 25 व्यक्तिगत योजनाएं थी। इसके तहत गांवों की बुनियादी 14 सामुदायिक सुविधाएं दी जाती थी 1 में। अब इसमें 14 सामुदायिक योजनाओं के साथ साथ 10 जो वांछित सेवाएं हैं, जैसे आधार कार्ड, जाति, निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सबको भी शामिल कर दिया गया। सुरक्षा कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में गांवों पर यह केंद्रित था, जिसका विस्तार करके इसके तहत अब बस्तर मुन्ने जैसे विशेष कार्यक्रम को हर ग्राम पंचायत में जन कल्याण शिविर भी लगाने की योजना रखी गई है। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि बस्तर मुन्ने अभियान क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर के संभाग के 7 जिलों, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव में शुरू किया गया था। यह एक व्यापक विकास और सुशासन अभियान है। इसका अर्थ गोंडी भाषा में मुन्ने का अर्थ होता है अग्रणी, आगे होता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव के उन सभी गरीब और आदिवासी परिवारों को खोजना,
जो अब तक किसी कारण से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे और उन्हें 100% लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसको भी बस्तर मुन्ने को भी नियत नेल्लार 2.0 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, याद रखिएगा। तो ये आपका नियत नेल्लार योजना था। अगला जो हमारे पास न्यूज है ये है 76वीं जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल। इसमें छत्तीसगढ़ ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके आयोजन की तिथि 22 से 29 मई 2026 को थी और इसका आयोजन किया गया था राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी में। आयोजक थे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI के नाम से इसे जाना जाता है। और प्रतियोगी टीमें पुरुष वर्ग में लगभग 30 और महिला वर्ग में लगभग 25 राज्य स्तरीय टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर प्रमुख खिलाड़ी हम देखें तो अंजलि जो कोडापे है, अदिति कोडापे, सारा सिंह, नंदिनी माधव प्रधान, ये सारी जो खिलाड़ी हैं इस पे भाग ली हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फाइनल में छत्तीसगढ़ महिला टीम ने केरल को 55-51 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 55-51 का रेशियो था और महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीतकर काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगे हम देखें कि यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और अंतिम क्षणों तक कांटे की टक्कर रही। सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ ने कर्नाटक को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। तो याद रखिएगा कि इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये 76वीं जूनियर बास्केटबॉल जो है प्रतियोगिता थी, जो कि कहाँ पर हो रही थी, तो पुडुचेरी में राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की थी। अगला जो हमारे पास न्यूज है वो है प्रदेश का पहला IT पार्क। इसका लोकार्पण 31 मई 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया। ये सिविल लाइन दुर्ग में स्थित है। लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर में इसका निर्माण किया गया। 3900 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, हमको देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को सॉफ्टवेयर विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार और स्टार्टअप्स के अवसर प्रदान करना है। इसमें अगर हम कंपनियां देखें तो उद्घाटन के दौरान लगभग 40 प्रतिष्ठित IT कंपनियों के काम करने की जानकारी इसमें दी गई है और लक्ष्य है कि भविष्य में 100 से अधिक कंपनियों के संचालन का इसमें हम लक्ष्य रख के चल रहे हैं। अगर सुविधाएं देखें तो कंपनियों के 4 बड़े ऑफिस रूम, 5 विशाल कॉन्फ्रेंस और वर्क हॉल, कर्मचारियों के लिए इन हाउस मेस और अन्य नागरिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। अगर हम लाभ देखें तो छत्तीसगढ़ में तकनीकी नवाचार और डिजिटल प्रगति के लिए सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। छत्तीसगढ़ प्रतिभावान युवाओं को विश्व स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार और नए स्टार्टअप शुरू करने का ये बेहतरीन अवसर है। तो ये दुर्ग में चालू हो रहा है, याद रखिएगा। दुर्ग के सिविल लाइंस में इसका उद्घाटन किया गया। कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है, आप ये देखिए। याद रखेंगे कि पहला ये IT पार्क है जो कि दुर्ग में स्थापित किया जा रहा है। आगे सबसे बड़ी न्यूज नेशनल इंटरनेशनल में, कल टाटा IPL 2026 का सीजन एंड हुआ है और RCB ने फिर से दूसरी बार चैंपियन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैसे तो अलग अलग टीमों ने इससे ज़्यादा मैच भी जीते हैं, 5-5 बार चेन्नई और मुंबई ने ये खिताब अपने नाम किया। ये लगातार दूसरी बार जो RCB है इस टूर्नामेंट को जीत पाई है। देखते हैं इसके कुछ प्रमुख चीज़ों को हम जानते हैं। इसका फाइनल 31 मई 2026 को हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ये जो मैच है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसके कप्तान रजत पाटीदार है, इनके और उप विजेता रहे गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान शुभमन गिल है, इनके बीच खेला गया था। जो प्राइज मनी है 20 करोड़ की वो RCB को मिली और 13 करोड़ की प्राइज मनी गुजरात टाइटंस को दी गई है। अगर इस सीजन में मिले प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो इस बार ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक रन अर्जित किए। 776 रन इनके इस सीजन में रहे। केवल 15 वर्ष के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं। वहीं पर्पल कैप जो है, ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को और पर्पल कैप जो है वो कांगिसो रबाडा को दिया गया, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। इनके नाम सर्वाधिक विकेट रहे इस सीजन में, 29 विकेट जो है इन्होंने हासिल किए हैं। वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP के रूप में वैभव सूर्यवंशी को लिया गया। पूरे सीजन में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। वहीं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी वैभव सूर्यवंशी रहे और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन भी वैभव सूर्यवंशी को मिला गया। वहीं फेयर प्ले अवार्ड इस बार पंजाब किंग्स को दिया गया खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। और अन्य फैक्ट अगर देखें तो फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है, जिसको प्लेयर ऑफ द मैच कहा जाता है, वो विराट कोहली को मिला। फाइनल मुकाबले में शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वही सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी को दिया गया, जिन्होंने 72 छक्के लगाए हैं।
और सर्वाधिक डॉट बॉल जो है वो खिलाई हैं मोहम्मद सिराज ने, पूरे सीजन में लगभग 172 डॉट बॉल फेंकी हैं इन्होंने। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड जो दिया गया, पिच एंड ग्राउंड अवार्ड जो दिया गया वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को दिया गया। 5 से अधिक मैचों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मैदान का पुरस्कार बंगाल को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ विशेष देखें तो आईपीएल 2026 के 2 महत्वपूर्ण मैच छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए, जो कि 10 मई 2026 आरसीबी और मुंबई के बीच और 13 मई 2026 को आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए थे। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये दोनों मैच खेले गए थे, ये याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण खबरें थी आईपीएल से रिलेटेड। आगे देख रहे हैं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। इसमें पूजा सिंह ने इतिहास रच दिया है। 14 साल पुराना जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है पूजा सिंह के द्वारा। खिलाड़ी का नाम है पूजा सिंह। प्रतियोगिता थी एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो हांगकांग में हो रही है। इस स्पर्धा में महिला ऊंची कूद में इन्होंने भाग लिया था और इनकी आयु मात्र 19 वर्ष है। क्या उपलब्धि है तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इस खेल में। 1.93 मीटर की छलांग इन्होंने लगाई, जो कि 14 वर्ष पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। नया रिकॉर्ड जो बन गया है वो 1.93 मीटर का है। जो पुराना रिकॉर्ड था वो 1.92 मीटर था। इसकी जो रिकॉर्डधारी थी वो सहाना कुमारी थी। ये पुराना रिकॉर्ड 2012 में बनाया गया था और अब नया रिकॉर्ड जो है वो पूजा के द्वारा बना दिया गया 1.93 मीटर की छलांग लगाकर। अप्रैल 2026 में दिल्ली में 1.90 मीटर का व्यक्तिगत जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो इनके नाम रहा था। पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। राष्ट्रीय खेलों के लिए तय 1.92 मीटर क्वालिफाइंग मानक भी इन्होंने हासिल कर लिया है। तो अब ये हो सकता है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलती हुई दिखाई दे। तो ये कुछ प्रमुख बातें हमको इनके बारे में याद रखनी है। भारत का अगर प्रदर्शन देखें तो इन खेलों में भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। अन्य पदक विजेताओं को देखें तो नितिन गुप्ता 5000 मीटर पैदल चाल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। राहुल जाखड़ जो डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। अमानत कंबोज ये चक्का फेंक में रजत पदक हासिल की हैं। साधना देवी जो है वो ट्रिपल जंप में रजत पदक हासिल की हैं और नील पाठक जो है वो 400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किए हैं। तो इस प्रतियोगिता का नाम याद रखिएगा, एशियाई अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में इतने हमारे पास पदक आए हैं और इन खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीता है। आगे देखिएगा, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना क्यों है चर्चा में। लद्दाख की पूगा घाटी में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वच्छ शून्य कार्बन ऊर्जा प्रदान करना है। अगर हम कंपनी देखें तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको ONGC ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा स्थापित की जाएगी। कहाँ पर तो पूगा घाटी, पूगा वैली में, जो कि चांगथांग क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है। अगर हम इसकी क्षमता देखें पायलट चरण में तो 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके इससे देखा जाएगा। ये खास क्यों है तो यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई लगभग 14000 फीट पर स्थित भूतापीय परियोजना में से एक है, इसलिए काफी खास हो जाती है। भूतापीय ऊर्जा क्या है ये भी समझ लीजिए कि जमीन के अंदर मौजूद प्राकृतिक गर्म पानी या भाप से बिजली बनाने की जो योजना है उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में आप ताता पानी जो जगह है वहां पर देख पाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स अभी भी लॉन्च होने के लिए हैं और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहां पर लागू की जा रही है तो लद्दाख में। अगली जो हमारे पास न्यूज है वो सिक्किम से पूर्ण साक्षर राज्य बनने के ओर अग्रसर है। चर्चा में क्यों है कि हाल ही में उल्लास कार्यक्रम के तहत सिक्किम को आधिकारिक तौर पर भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह कार्यक्रम का नाम था उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम। उल्लास का उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के हर वयस्क जो नागरिक है उसको साक्षर बनाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा पाने के लाभ से वंचित ना रह जाए। नया रिकॉर्ड अगर देखें तो उल्लास अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के बदौलत सिक्किम ने 99.82% साक्षरता दर हासिल की, जो कि केंद्र सरकार के 95% के राष्ट्रीय मानक से काफी अधिक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम निम्नलिखित हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक जो किसके पास है वो मिजोरम के पास है, सेकंड रैंक गोवा के पास है, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल और 5वें नंबर पर अब सिक्किम शामिल हो गया है। वहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर लद्दाख है, सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ है और थर्ड नंबर पर अंडमान और निकोबार है।
भारत का एक छोटा सा हिमालयी राज्य है सिक्किम, जो अब देश में 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इसके पहले इन राज्यों को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिल चुका है, तो अब ये 5वां राज्य। आगे देखिएगा, नेक्स्ट न्यूज ले रहे हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर, चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने 29 मई 2026 को भारतीय नौसेना में 48वें उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन का स्थान लिया है। इस पद पर आने से पहले वह अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान प्रसिद्ध विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य की कमान भी संभाली है। देश के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक PVSM और अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये नाम याद रखिएगा, वाइस एडमिरल बन चुके हैं अजय कोचर जी, जो कि अब उप प्रमुख है और इनका 48वां नंबर है इसमें। अगली जो एक दुखद न्यूज़ है हमारे सामने, बशीर बद्र जो कि काफ़ी प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं, इनका निधन हो गया। भारत के सबसे मशहूर और लोकप्रिय उर्दू शायर तथा गीतकार डॉक्टर बशीर बद्र का निधन 28 मई 2026 को 91 वर्ष की आयु में हो गया। इन्हें 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको। कला और साहित्य के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। उनकी कविता संग्रह आज के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, बशीर बद्र का संबंध जो है वो कविता और शायरी से रहा है और इन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय पुलिस ध्वज सम्मान दिया जा चुका है, ये देखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। सिक्किम यह पुरस्कार पाने वाला देश का 15वां राज्य बन गया है सिक्किम, जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित होने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसे 1952 में पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान भारत के किसी भी राज्य या केंद्रीय पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो कि इस बार किसको दिया गया है, सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया। तो ये 15वां राज्य है जिसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन युगल विजेता सात्विक और चिराग आपके सामने है। उपलब्धि क्या है, यह खिताब जीतने वाले पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है, जिन्होंने सिंगापुर ओपन मई 2026 में आयोजित जो खेल था उसमें ये उपलब्धि हासिल की है। इसमें विजेता रहा है भारत, और इस भारत की तरफ से सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इसमें भाग लिया था, और उप विजेता इंडोनेशिया था, जिसको हराकर इन्होंने प्रतियोगिता जीती है। तो याद रखिएगा, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन युगल जो विजेता है वो इस बार सात्विक और चिराग बने हैं, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है भारत के साइड से, तो याद रहेगा। DRDO के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं राजेश कुमार सिंह। अध्यक्ष का नाम है राजेश कुमार सिंह। इन्होंने 1 जून 2026 से पदभार ग्रहण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, जिसको DRDO के सचिव, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त भार एडिशनल चार्ज इनको सौंपा गया है। कैडर और बैच देखें तो राजेश कुमार सिंह जो है 1989 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये डॉक्टर समीर V कामत का स्थान वर्तमान में लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था, तो इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। रक्षा सचिव बनने से पहले वो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव भी रहे हैं। DRDO के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। DRDO की स्थापना जो है 1958 में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना और सेनाओं की आधुनिक हथियार से लैस करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये राजेश सिंह हैं, जो कि रक्षा सचिव हैं अब DRDO के, ठीक है। नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले वर्ष भारत को 8वें स्थान पर रखा गया था, इस बार ये 5वें स्थान पर पहुंच गया है। AI के मामले में दुनिया का चौथा जो देश है वो है भारत। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल भी है। तो हम इस बार 5th रैंक पर स्टे कर रहे हैं, किसमें, तो स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार हम 5वीं डिजिटल इकोनॉमी है, सबसे बड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ISSF विश्व कप जो कि म्यूनिक में आयोजित हुआ था। म्यूनिक कहां पर है, तो जर्मनी में। ये 29 मई 2026 को आयोजित हुआ था। इसमें भारत की सुरुचिंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है।
ये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 242.1 का स्कोर करके स्वर्ण पदक हासिल की है। वहीं पर इसी प्रतियोगिता में रजत पदक मिला है ईसा सिंह को, जिन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में भारत का नेतृत्व किया और 241.2 स्कोर हासिल किया और रजत पदक अपने नाम किया है। तो ये दोनों बेटियां हैं भारत की जिन्होंने ISSF में शूटिंग में म्यूनिख जर्मनी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे देखिएगा प्रमुख दिवस 2026, ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2026 को मनाया गया, जिसका थीम या आकर्षण का पर्दाफाश निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला है। इसके जारीकर्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। वहीं पर विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून 2026 को, जिसकी थीम 2026 में महिला किसानों का सम्मान है। इसके जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है। ये जो प्रमुख पुस्तकें हैं हमारे संस्थान के द्वारा निकाली गई हैं, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का बहुत ही जल्द नया एडिशन देखने को मिलेगा, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कवर किया गया। वहीं पर संविधान की पुस्तक आपके नज़दीकी पुस्तक शॉप में मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी अच्छा सुधार किया गया है। आप इसको पढ़ेंगे, काफ़ी रोचक है। ये कुछ सॉल्ड पेपर हैं जो हमारे द्वारा जारी किए गए थे। एक छत्तीसगढ़ी की बुक हमारी निकल चुकी है, छत्तीसगढ़ का सॉल्ड पेपर मिल जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण मिल जाएगा, प्रयोगशाला परिचारक की आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, भारतीय संविधान की पुस्तकें मिल जाएंगी, भारत विश्व एवं भूगोल की पुस्तक और भारतीय इतिहास की पुस्तक मार्केट में है। और जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मासिक करंट अफेयर्स, तो ये भी बुक आपकी जो है मार्केट में पहुंच चुकी है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे ये जो मई जनरली होता क्या है कि जो करंट अफेयर्स बुक्स आती हैं उनमें अगले माह की तिथि डली होती है, इसमें मई की तिथि डली है, मतलब कि ये अभी मई जो खत्म हुआ है उसके करंट अफेयर्स हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लगे आपको कि भाई ये तो पुराना करंट अफेयर्स है, पिछले माह का करंट अफेयर्स है। नहीं, ये इस माह के संकलन में है। कई लोग इसको जून लिखते हैं, लेकिन हमने इसे मई ही लिखकर लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा। आप जल्दी से इसे जाके परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, जहां पर हम देखेंगे नई घटनाओं को, नए चर्चाओं को, और फिर से एक बार जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।